प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न पहले का 6वां सवाल। इसमें हमने लिख लिया है प्रश्न पहले का 6वां प्रतिस्थापन विधि। सबसे पहले अपन लिख लेते हैं दिए गए समीकरण। कौन कौन से समीकरण दिए गए हैं 6वां में? पहला दिया है 3x/2 माइनस 5y/3 बराबर -2। अब इसके लिए अपन सबसे पहले समीकरण एक नाम नहीं देना है, इसे देखो सही बना लो, यहीं पर सही बना लेते हैं अपन। कैसे बनाएंगे अपन सही? नीचे वाली संख्या होती हैं बटे में लिखी है 2 और 3, इनका ले लेते हैं एलसीएम। तो 2 और 3 का एलसीएम कितना आएगा? 6। उस 6 से पूरे समीकरण में गुणा कर देना है। क्या कर देना है? पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर। तो लिख दो पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर। पूरे समीकरण में अपन जब 6 से गुणा करेंगे तो देखो 3x/2 है, 3x/2 इसमें अपन को 6 से गुणा करेंगे तो देखो 2 और 6 कट जाएंगे तो काट दो, 2 एकम 2 और 2 3 6। मतलब कितना बचा? नीचे तो 1 बचा, 1 से मतलब नहीं है। यहाँ 6 की जगह कितना बचा? 3। तो 3 का 3x में गुणा हो जाएगा तो 3 3 का 9x। तो यहाँ हमने लिख दिए 9x। आया समझ में? 3x/2 में जब हमने 6 से गुणा किया तो अपने लिए क्या मिल रहा है? 9x। ठीक है, ऐसे ही अपन इस फिर माइनस का चिन्ह लगा लो और फिर क्या लिखा है? 5y/3। तो 5y/3 में अपन गुणा करेंगे 6 से, तो 5y/3 इसमें गुणा किया हमने 6 से। तो देखो 3 और 6 भी कट जाएंगे, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6। कितना मिल रहा है? 2 बच रहा है। अब इस 2 का 5y में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 पंचे 10y। तो हमने यहाँ लिख दिया 10y। आ रहा ना समझ में? जब हमने 5y/3 में 6 से गुणा किया तो हमें क्या मिल रहा है? 10y। तो हमने यहाँ लिख दिया 10y। ठीक है, फिर बराबर का चिन्ह, 6 का गुणा इसमें हो गया। अब 6 का गुणा अपन इसमें भी करेंगे तो -2 में जब 6 का गुणा करेंगे तो माइनस का चिन्ह और 6 दूनी 12। ठीक है, पूरे समीकरण में करना है अपने लिए, इसमें भी और इसमें भी। तो हो गया 9x - 10y बराबर -12। इस तरह से मिल गया। इसे अपने अब देना है समीकरण नंबर 1 नाम। ठीक है, जब बटे वाली हट जाए तब अपने समीकरण 1 नाम देना है। अब इसी तरह से अपन दूसरा समीकरण लिख लेंगे। दूसरा समीकरण में अपने लिए क्या दिया है? x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6। इस तरह से हमें दूसरा समीकरण दिया गया है। अब देखो इसमें भी बटे वाले आ रहे हैं, जब बटे आ रहे हैं तो अपन निकाल लेंगे एलसीएम। तो देखो बटे में क्या क्या आ रहा है अपने लिए? 3, 2 और 6। तो अपन तीनों का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 3, 2 और 6। सबसे पहले अपन छोटी संख्या से दे लेते हैं 2। 3 तो ज्यों खत्म आ जाएगा, 2 एकम 2 और 2 3 6। अब 3 से जा रहा है तो 3 से दे दो, 3 एकम 3, 1 ज्यों कहते हो 3 एकम 3। मतलब कितना आ रहा है? 2 3 6। जब 3, 2 और 6 का एलसीएम ले रहे हैं तब भी हमें कितना मिल रहा है? 6 ही मिल रहा है ना? तो इस समीकरण में भी, ऊपर के समीकरण में भी अपन ने 6 से गुणा किया था और इस समीकरण में भी अपन कितने से गुणा करना है? 6 से। तो अपन लिख देंगे पूरे समीकरण में 6 से गुणा करने पर। पूरे समीकरण में 6 से गुणा होगा तो कर लो। x/3 में 6 से गुणा करेंगे अपन पहले। ये x/3 लिखा है, इसमें हमने जब 6 से गुणा किया तो देखो कट जाएंगे 3 और 6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6। 6 की जगह कितना बच रहा है? 2। यानी 2 का x में गुणा होगा तो कितना आ जाएगा? 2x। ठीक है, x/3 में हमने 6 से गुणा किया तो हमें कितना मिल रहा है? 2x। तो हमने यहाँ लिख दिया 2x। फिर प्लस का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखो y/2 है, इसमें भी 6 से गुणा करना है तो कर लो y/2। इसमें जब हमने 6 से गुणा किया तो देखो कट जाएंगे 2 और 6, 2 एकम 2 और 2 3 6। यानी 6 की जगह कितना बचा? 3। तो 3 से y में गुणा होगा तो क्या हो जाएगा? 3y। कितना हो जाएगा? 3y। यानी y/2 में हमने 6 से गुणा किया तो हमें क्या मिल रहा है? 3y। तो हमने यहाँ लिख दिया 3y। फिर बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब आ गया 13/6 पर।
13/6 में 6 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ये है 13/6 और इसमें हमें करना है 6 से गुणा। ठीक है, तो देखो 6 और 6 कट रहे हैं, 6 एकम 6 और 6 एकम 6, सिर्फ हमारे पास क्या बचा 13, क्योंकि 13 का एकम करेंगे तो 13 एकम 13 ही हो जाएगा। ठीक है, मतलब 13/6 में जब 6 से गुणा किया तो क्या मिल रहा है अपने लिए 13, तो हमने यहाँ लिख दिया 13। इतना समझ में आया। इसे दे देना है हमारे लिए समीकरण नंबर 2 नाम। क्लियर। इस तरह से अपने समीकरण 1 मिल गया हमें और समीकरण 2 मिल गया। अब इसके बाद अपन क्या लिखते हैं, समीकरण 1 से मान निकालते हैं और समीकरण 2 में रखते हैं। तो सबसे पहले लिख लो समीकरण 1 से। ठीक है, समीकरण 1 से अब समीकरण 1 से क्या आएगा, देखो अपने समीकरण 1 से x का मान निकालना है, तो x का मान निकालेंगे यानी अपन माइनस के 10 का करेंगे पक्षांतर। जब इसका पक्षांतर होगा -10 का तो हमें यहाँ का बचा रहेगा 9x, जो बचे रहेगा हमने यहाँ लिख लिया 9x। इसके बाद इसका तो कर रहे हैं पक्षांतर, तो इसे नहीं लिखो, कहाँ आ गए अपन बराबर पर, हमने लिख लिया बराबर और फिर -12 -12 और देखो इस -10 का हो रहा है पक्षांतर, यहाँ है माइनस का, उस तरफ जाके हो जाएगा प्लस का, तो क्या आ जाएगा प्लस का 10। क्लियर। अब देखो हमारा अभी x का मान नहीं निकला है, इसके साथ में अपने लिए बटे में मिल रहा है 9, सॉरी गुणा में मिल रहा है 9 साथ में, तो इसको भी हटाना है। तो ये गुणा में है तो कहाँ चले जाएगा, ये भाग में, तो हमें यहाँ क्या बचा रहेगा x बराबर है ना -12 +10 और ये 9 आ जाएगा भाग में किसके, तो पूरे के भाग में, यहाँ तक बनाना है। ठीक है, ये बाय पूरा ऊपर होना चाहिए और बटे में क्या आ जाएगा अपना 9, गुणा में था तो कहाँ आ गया भाग में। इस तरह से हमें x का मान मिल गया। अब इस x के मान को अपन कहाँ रख देना है, समीकरण नंबर, इस समीकरण नंबर जो मिला है ये हमें 3 मिल गया। ठीक है, अब इस x के मान को अपन रख देना है समीकरण नंबर 2 में। समीकरण 1 से निकाला है अपन ने मान, समीकरण 1 से निकाला है मान और समीकरण अब 2 में रखना है इस x के मान को। तो समीकरण 2 में अब यहाँ लिख दो x का मान, समीकरण 2 में रखने पर ठीक है, तो x के मान को रख रहे हैं अपन समीकरण नंबर 2 में। पहले इतना लिख लो, हम समीकरण नंबर 2 तक लिखा रहने देंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। ठीक है, पहले इतना लिख लो पूरा, फिर हम दोबारा से बता दे रहे हैं वहां से। यहाँ अपन एक ऐसी लाइन बना लेते हैं, ए हो रहा है अपना नेक्स्ट पेज हो गया समझ लो। अब समीकरण 2 में रखना है अपने लिए मान x का, तो समीकरण 2 को देखो, समीकरण नंबर 2, ये है समीकरण नंबर 2, यहाँ रख लो उंगली और सबसे पहले क्या लिखा है 2, तो हमने यहाँ लिख दिया 2। इसके बाद क्या लिखा है x, तो देखो x का तो अपन मान ही रखना है, वही तो अपन कह रहे हैं कि x का मान रखना है। तो x की जगह पर अपन क्या लिखेंगे, बराबर के इस साइड वाला, बराबर की इस तरफ क्या लिखा -12 +10/9, तो इसे अपन यहाँ लिख ले रहे हैं, गुणा का चिन्ह लगाएंगे और कोष्टक में लिख दे रहे हैं क्या -12 +10 -12 +10 और बटे में दिया है 9, बटे में कितना दिया है 9, तो हमने यहाँ लिख दिया बटे में 9। ये समझ में आया। हमने 2 लिखा ज्यों के त्यों, गुणा का चिन्ह लगाया और फिर क्या आ रहा x, तो x की जगह हमने क्या लिख दिया, x का ये मान -12 +10/9। ठीक है, इसके बाद कहाँ आ गए अपन, प्लस के चिन्ह पर, तो हमने यहाँ लिखा प्लस का चिन्ह और फिर कितना दिया है 3, तो यहाँ लिख दिया अपन ने 3 और फिर लिखा है बाय, तो अपन ने लिख दिया है बाय और फिर लिखा है बराबर का चिन्ह, तो हमने यहाँ लगा लिया बराबर का चिन्ह और फिर कितना लिखा है 13। तो इस तरह से अपन ने पूरा समीकरण उतार लेना है। हमने पूरा समीकरण ज्यों के त्यों उतारा है, सिर्फ जहाँ x आ रहा था उस x को हटा के हमने x की जगह रख दिया है ये मान -12 +10/9। अब अपन यहाँ करेंगे कोष्टक हल, तो 2 का गुणा हो जाएगा। देखो 2 का अपन देखो 2 और 9, पहले तो काटा पीटी देखते हैं, तो 2 और 9 तो कट है ही नहीं रहे, तो अपन क्या करेंगे 2 का अंदर गुणा कर देंगे। तो 2 का जब अंदर गुणा होगा कोष्टक में, तो सबसे पहले 2 का -12 में गुणा होगा, तो कितने हो जाएंगे 12 दूनी 24 और माइनस का चिन्ह लगा लिया हमने। इसके बाद प्लस का चिन्ह लगा है, तो हमने लगा दिया है प्लस का चिन्ह और फिर जब 2 का 10 बाय में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 धाम 20 बाय, तो हमने यहाँ लिख दिया 20 बाय। क्लियर। अब देखो बटे में 9 भी लिखा है, तो यहाँ पूरी में ऐसा बटे लगाना है और नीचे 9 भी लिख देना है। इतना समझ में आया।
अब पहुंचे अपन प्लस 3y पर, तो हमने लिखा प्लस और 3y। क्लियर? बराबर का चिन्ह लगाना है और फिर लिखा है 13, तो हमने लिख दिया 13। इतना समझ में आया? अब इसके बाद अपन को क्या करना है, जो 9 यहां से हटाना है, अपने लिए 9 हटाना है। तो 9 देखो, एक तो जिसके नीचे लिखा है उसमें गुणा नहीं करेंगे, 9 का इसमें भी गुणा कर देंगे और इसमें भी 9 का इन दोनों में गुणा कर देंगे, तो ये 9 नीचे से हट जाएगा। ठीक है, तो जब इसका अपन गुणा कर रहे हैं तो यहाँ अपना क्या बचा रहेगा, -24 + 20y। तो हमने यहाँ लिख दिया -24 + 20y। ठीक है, इसके नीचे अब 9 नहीं लिखना है, क्योंकि उसका गुणा अपन इसमें और इसमें कर रहे हैं, तो नीचे से हट गया, समझ लो। प्लस का चिन्ह लगाया और 9 का 3 में गुणा किया, तो 9 3 27y। समझ में आया? अब बराबर का चिन्ह लगा लेंगे। अब देखो 9 का गुणा सिर्फ इसमें नहीं करना है, इसमें भी करना है। तो 9 का गुणा जब 13 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 × 117। समझ में आया? 9 × 13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 117। इतना समझ में आ गया? अब अपना 9 नीचे से हट गया है। अब देखो, एक बाय वाला पद ए है और एक बाय वाला पद ए है, यानी कि ये दोनों क्या समान चिन्ह हो रहे हैं, तो जुड़ जाएंगे। तो 27y और 20y कितने हो जाएंगे, 47। तो पहले अपन 24 तो ज्यों के त्यों लिख ले रहे हैं, माइनस का 24 ज्यों के त्यों लिख लिया हमने, और 20y और 27y जोड़े तो कितने हो गए, प्लस के 47y। ठीक है, 47y। इसका बराबर का चिन्ह लगाया और कितना लिखा है, 117। ठीक है, अब यहाँ से देखो अपन ये बाय का मान निकालना है, तो बाय वाला पद अपन ज्यों के त्यों लिखा रहने दे रहे और इस -24 का कर दे रहे हैं पक्षांतर। तो लिख लो, यहाँ 47y हमने ज्यों के त्यों लिख लिया, बराबर का चिन्ह 117 ज्यों के त्यों लिख लिए, और ये 24 अभी माइनस का है, उस तरफ जाके क्या का हो जाएगा, प्लस का। तो यहाँ हो गया प्लस का 24। अब 117 और 24 जुड़ रहे हैं, तो इनको जोड़ दो, 47y ज्यों के त्यों लिख दो। 47y लिख दिया हमने ज्यों के त्यों, बराबर 117 और 24 जुड़ रहे हैं, तो जोड़ लो। 117 में जब अपन 24 जोड़ेंगे तो 7 4 11 की 1, हाथ में आई 1, 2 और 1 3, और एक हासिल की 4, और 1 की 1। ठीक है, जब 117 और 24 को हमने जोड़ा तो कितने आ रहा है, 141। तो हमने यहाँ लिख दिया 141। क्लियर? अब यहाँ से देखो बाय का मान निकालना है, तो 47 से करेंगे अपन पक्षांतर। तो 47 अभी गुणा में है, तो कहाँ चला जाएगा, भाग में। यहाँ अपने लिए क्या बचा रहेगा, बाय। तो हमने लिख दिया बाय बराबर 141 लिखा, और 47 चला जाएगा बटे में, भाग में, तो 47। ठीक है, अब देखो 47 से 141 कट रहे हैं। 141 47 से 3 बार में कट जाएंगे। देखो 47 गुणा 3 करें अगर, तो है ना, 30 7 21 की 1, हाथ में आ गई 2, और 3 चौको 12, और 2 हासिल की 14, है ना। मतलब 3 बार अगर पहाड़ा पड़े तो 141 आ जाएगा। ठीक है, तो 47 एकम 47 और 47 तिया 141। समझ में आया? 47 का पहाड़ा 3 बार पढ़ेंगे तो 141 बार जाता है, 141 आता है। ठीक है, तो बाय का मान कितना आ गया अपने लिए, बाय बराबर, ठीक है, बाय बराबर कितना आ गया, 3। बाय बराबर मिल गया हमारे लिए 3। अब अपन बाय का मान रख देंगे किसमें, समीकरण नंबर 3 में। बाय का मान कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहां लिख दो बाय का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, ठीक है। तो बाय का मान समीकरण अपन 3 में रख दो। यहाँ समीकरण नंबर 3 ये है, पूरा ज्यों के त्यों उतार लेंगे, सिर्फ जहाँ बाय आ रहा है उसकी जगह अपन क्या लिख देंगे, 3। ठीक है, तो अपना आंसर आ जाएगा। चलो आप इतना और उतार लो, इतना तो आपने लिख लिया था, यहाँ से यहाँ तक और लिख लो, फिर हम ऊपर से दोबारा से बता दे रहे हैं बाय का मान भी रखना है। ठीक है, जब बाय का मान अपन समीकरण 3 में रखेंगे तो कितना आएगा, ये तो पूरा ज्यों का त्यों उतर जाएगा, सिर्फ बाय की जगह आ जाएगा 3। तो हम लिख ले रहे हैं सबसे पहले x बराबर -12 प्लस 10। और देखो बाय की जगह अपने बाय का मान रखना है, बाय का मान कितना है अपना 3, तो बाय की जगह लिख दे रहे हैं अपन 3 गुणा 3। ठीक है, बटे में कितना लिखा है, 9, तो हमने लिख लिया 9। ठीक है, यही क्या, यही अपन ने पूरा उतार लिया, सिर्फ हमने क्या किया, बाय की जगह अकेले रख दिया हमने 3, क्योंकि मान रखना था अपन ने। अब इसे अपन हल कर लेते हैं। तो सबसे पहले x तो अपन ने ज्यों का त्यों लिख लेना है,
बराबर का चिन्ह माइनस की 12। देखो इसमें ध्यान देना है, इसमें जोड़ना है घटाना नहीं करना, पहले हमेशा होता है क्या, गुणा। तो हमें इससे नहीं बोलना है, पहले 10 का और 3 का करना पड़ेगा गुणा। इसमें हमेशा ध्यान रखो को का भागु योग वाला नियम है ना। तो -12 तो ज्यों कहते लिखना है, और प्लस का चिन्ह 10 और 3 का गुणा होगा तो कितने हो जाएंगे 30, 10 तिया 30। फिर बटे का चिन्ह बनाएंगे और नीचे 9 लिखे हैं तो 9 लिख दो। क्लियर। अब यहाँ से x ज्यों कहते हो बराबर का चिन्ह। अब देखो इसमें असमान चिन्ह हो रहे हैं, यहाँ है प्लस का, यहाँ है माइनस का, यानी ये दोनों क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे। मतलब 30 में से जब 12 जाएंगे तो कितना बचेगा 18, और प्लस का आएगा चिन्ह क्योंकि बड़ी संख्या है प्लस की। बटे में है 9 तो अपन बटे में लिख दो 9। क्लियर। अब 9 से 18 कट जाएंगे, 9 एकम 9 और 9 दूना 18। ठीक है। यहाँ आ जाएगा, यहाँ अपना क्या है x बराबर का चिन्ह, और यहाँ अपने लिए कितना बच रहा है 2, तो अपने लिख दिया 2। नीचे का एक अपन लिखते ही नहीं है, यानी x का मान निकला आया अपना 2 और y का कितना निकला था 3। तो अपन अतः डाल देंगे, अतः x बराबर कितना आ गया अपना 2 और y बराबर कितना आया था 3। ठीक है, ये अपना आंसर हो गया। लिख लो, इतना तो लिख लिया था, आपको सिर्फ इतना और लिखना है। ठीक है, लिख लो।